हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो आपको पता होगा कि बहुत पहले जब एसी सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे तो जितने भी पावर का जनरेशन है, ट्रांसमिशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डीसी के थ्रू होता था। लेकिन जब ट्रांसफार्मर पिक्चर में आए तब ये संभव हो पाया कि जो वोल्टेज लेवल है उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज किया जा सके। आज की डेट में अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही हर जगह पर यूज हो रहा है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज लेवल को रिड्यूस या फिर इंक्रीज किया जा सकता है, जो कि डीसी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो डीसी सिस्टम का एक मेन ड्रॉबैक भी यही है कि उसको हर जगह हम यूज नहीं कर पाते हैं। बट जो एसी सिस्टम है दे आर नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका बेसिकली दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो वोल्टेज लेवल होगा यूटिलाइजेशन वोल्टेज लेवल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यहां पर जनरली आपका थ्री वायर सिस्टम्स यूज होते हैं, राइट। और अगर इनके वोल्टेज लेवल की अगर मैं बात करूं तो इनका जो वोल्टेज लेवल होगा दैट इज अराउंड 3.3 केवी, 6.6 केवी या फिर 11 केवी तक हो सकता है। तो ये आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं। और ये जो आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये डायरेक्टली बिग कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। बिग कंज्यूमर मतलब इंडस्ट्रीज या लार्जर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एसेट्रा, राइट। अब यहाँ पर जो वोल्टेज लेवल है आपका वो उसको स्टेप डाउन किया जाता है यूटिलाइजेशन लेवल में लाने के लिए यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। एंड ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स हैं कंज्यूमर प्रेमाइसेस के पास में इंस्टॉल किए जाते हैं, राइट। अब अगर मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो वोल्टेज लेवल होता है वो यूटिलाइजेशन के हिसाब से होता है। इट मींस ये 11 केवी के वोल्टेज लेवल को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट ना। मींस आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आफ्टर दैट आपका क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज लेवल क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब इस वोल्टेज लेवल को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। ये आपके लार्ज कंज्यूमर्स के लिए थे, बिग कंज्यूमर्स के लिए थे, फैक्ट्रीज के लिए या फिर आपके इंडस्ट्रीज के लिए थे। बट यहाँ पर क्या होंगे, स्मॉल कंज्यूमर्स आएंगे, जैसे रेसिडेंशियल एरियाज है, स्मॉल कमर्शियल एरियाज हैं, स्मॉल कंज्यूमर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहां पर जो आपका सिस्टम यूज होता है दैट इज 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, राइट। तो ये हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब अगर मैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मैं बात करूं तो जनरली बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जैसे डीसी जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स आपको करनी है या बैटरी को चार्ज करना है। तो इन सारे कंडीशंस में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डीसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो आपका डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हो सकते हैं। तो अगर मैं 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूं तो यहां पर आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहां पर आपका सपोज कोई भी लोड कनेक्टेड है, सपोज आपका कोई भी मोटर कनेक्टेड है और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये आपका 2 वायर सिस्टम है जहां पर आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा क्या है, आपका नेगेटिव टर्मिनल है। और लोड क्या है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर जो आपका वोल्टेज लेवल है वो क्या है, V है। पर अगर मैं 3 वायर सिस्टम की बात करूं, अगर मैं 3 वायर सिस्टम की बात करूं तो वहां पर सपोज इस तरीके का आपका लोड कनेक्टेड है, 2 वायर है, आपका एक पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव वायर है और थर्ड वायर क्या हो जाएगा, आपका एक न्यूट्रल वायर होगा। थर्ड वायर क्या होगा, आपका एक न्यूट्रल वायर होगा। तो यहां पर भी आपका कोई भी लोड आपका कनेक्ट हो सकता है इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी आपका लोड क्या है, कनेक्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वोल्टेज आपका क्या है, V है और ये भी वोल्टेज आपका क्या होगा, V होगा। तो यहां पर अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा,
2V। तो जो आपका 3 वायर सिस्टम है, डीसी 3 वायर सिस्टम के केस में हम यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या है, डबल मिल रहा है आपको, लेकिन 2 वायर सिस्टम में आपको क्या मिल रहा है, आपको V वोल्टेज ही मिल रहा है। तो ये हो गए आपके AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट।